नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल लेसन 1 और हमारे पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। ये एक कविता है और इस वीडियो में आप कविता का अर्थ और बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कवि के बारे में और कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के कमाशिन गांव में इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ और केदारनाथ जी का आरंभिक जीवन कमासिन के ग्रामीण माहौल में बीता और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी वहीं पर हुई। अब हम जानेंगे कि इनको इनकी रचनाओं पर कौन कौन से पुरस्कार सम्मान मिले। इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि मिले। अब हम जानेंगे हमारी कविता की मुख्य बात, कविता परिचय, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, कविता में कवि ने बताया है कि उनके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। किसके स्वभाव में? कवि के स्वभाव में। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अकेलेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित मतलब कल्पना की हुई चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट उनके गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, उसको यहाँ पर इस कविता में बताया है। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि उनके स्वभाव में एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है और उस चिड़िया के माध्यम से उन्होंने मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को बताया है। तो हम शुरू करते हैं हमारी ये कविता। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब देखिए, ये कविता बहुत छोटी बहुत प्यारी कविता है। इसको आप याद कर सकते हैं और हाव भाव के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर कविता की पहली पंक्तियों में, प्रारंभिक पंक्तियों में क्या बताया गया है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। अब सबसे पहले हम जानेंगे जुंडी शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, ज्वार, बाजरा आदि जो मोटे अन्न हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द। और यहाँ पर ज्वार की जो बालियाँ होती हैं उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वैसे जुंडी शब्द का जो देशज शब्द है वो ज्वार ही है। तो यहाँ पर आप क्या बताया गया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, ज्वार की जो बालियां हैं उनके दाने और जो कच्चे दाने होते हैं वो दूध से भरे, ऐसे उनमें जो लिक्विड पानी होता है वो वाइट कलर का होता है, तो ऐसे लगता है दूध जैसा मिठास ही उसमें आता है। तो क्या बताया कवि ने कि चिड़िया को ज्वार की बालियों के कच्चे दाने खाने पसंद हैं और उन्हें बड़े ही रुचि के साथ और रस से वो खाती है। वह छोटी संतोषी, और उसी
अनाज के दानों में संतोष कर लेने वाली, संतुष्ट हो जाने वाली चिड़िया है। और चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले हैं। और चिड़िया कहती है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया आप देख रहे हो नीले पंखों वाली, और उसे अन्न खाना बहुत पसंद है। अब हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो ज्वार के दाने, और ऐसे दाने जो होते हैं उनको जब चिड़िया खाती है तो वो उसको खाना बहुत पसंद है। यहाँ हम देखते हैं पंक्तियों का अर्थ। प्रथम पद में कवि एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि ये चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस से खा लेती है। अब यहाँ पर चिड़िया की विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं? चिड़िया संतोषी स्वभाव की है, नीले पंखों वाली है और अन्न खाना उसे पसंद है। तो यहाँ पर हमने चिड़िया की 3 विशेषताएं जानी हैं। स्वभाव संतोषी है, पंख कैसे हैं उसके? नीले ब्लू कलर के हैं, और उसे अन्न खाना पसंद है। आगे हम पंक्तियां देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए, इन पंक्तियों में सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। तो पहला है बूढ़े वन बाबा। ये क्या है? इसका अर्थ पुराना घना वन। रस उड़ेलना, रस उड़ेलने का अर्थ है मीठी आवाज में गाना। और विजन, विजन शब्द का अर्थ है एकांत। तो देखिए यहाँ क्या कहती है चिड़िया कि वो बड़े ही मधुर और मीठी आवाज में वन में जब अकेली होती है तो गाती है, और उसे एकांत बहुत पसंद है। यहाँ पर ये बताया है इन पंक्तियों में। आगे हम जानेंगे भावार्थ इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में चिड़िया अपनी विशेषता बताते हुए कहती है कि मैं मधुर और मीठी आवाज में गाती हूँ, और मेरे ये गीत वन बाबा को समर्पित हैं जहाँ मैं रहती हूँ। मुझे एकांत से बहुत प्रेम है। चिड़िया की विशेषता क्या है इसमें? मधुर और मीठी आवाज में गाती है, नीले पंखों वाली है, एकांत से बहुत प्रेम है। और यहाँ पर कवि ने हमें क्या शिक्षा दी है इन पंक्तियों के माध्यम से? प्रकृति से प्रेम करने और एकांत में भी खुश रहने का संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से हमें मिलता है। आगे हम जानेंगे अगली पंक्तियां। अब देखिए इस पंक्तियों में क्या है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब चिड़िया क्या कहती है इन पंक्तियों में? सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। चढ़ी नदी का क्या अर्थ है? जल से भरी हुई। दिल टटोलना, इसका मतलब क्या है? बीच से नदी का उफान है, खूब पानी है, और उसके भी बीच से चिड़िया क्या कर ले जाती है? पानी की बूंदें उठा ले जाती है। जल का मोती, पानी की बूंदें। गर्बीली का अर्थ क्या है? गर्व करने वाली। अब देखिए चिड़िया साहसी है, हिम्मत है उसमें, ब्रेव है वो, तभी तो वो उफनती हुई नदी से भी पानी की बूंदें ले जाती है। तो इसलिए उसको क्या कहा है? अपने साहस पर गर्व करने वाली कहा है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया क्या कहती है कि उफनती हुई, पानी से लबालब भरी हुई नदी में भी हिम्मत और बहादुरी के साथ मैं पानी की बूंदें उठा ले जाती हूँ। वो ऐसी साहस पर गर्व करने वाली चिड़िया मैं हूँ। और पंख कैसे हैं? नीले हैं, और इसे नदी से बहुत प्यार है। आगे हम जानते हैं इसका भावार्थ। इन पंक्तियों में चिड़िया ने अपने साहस के बारे में बताते हुए कहा है कि वह उफनती हुई अर्थात जल से भरी हुई नदी के बीच में
पानी की बूंदों को अपनी चोंच से भर ले आती है। यह साहसिक कार्य करने पर उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थितियां, सिचुएशन कैसी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो यहाँ पर चिड़िया की क्या विशेषता है? उसे स्वयं पर गर्व है, वो साहसी है, बहादुर है, ब्रेव है और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। ये इन पंक्तियों में हमें बताया गया है। तो ये था कविता का भावार्थ, शब्दार्थ। अब हम जानेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न कि अगर परीक्षा में इस कविता की पंक्तियां आती हैं तो कौन से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इस कविता का है, वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम लिखिए। तो हमने सबसे पहले जाना था कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है हमारा, चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से, विजन से, नदी से। तो सही उत्तर क्या होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। सही उत्तर होगा सभी सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है 3, जुंडी शब्द का अर्थ है ज्वार की बाली, मक्का, अनार। तो सही उत्तर क्या है? ज्वार की बाली। अगला हमारा प्रश्न है 4, चिड़िया नदी से क्या ले जाती है? मछली, जल का मोती या पेड़ की पत्ती। तो सही उत्तर क्या होगा? जल का मोती। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? लाल, काले, नीले। सभी सही हैं। तो हमने पढ़ा चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली। तो क्या आएगा सही उत्तर? नीले। अगला हमारा प्रश्न 6, चिड़िया किसके लिए गाती है? नदी के लिए, वन बाबा के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? चिड़िया वन बाबा के लिए गाती है। अगला हमारा प्रश्न, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी स्वभाव की है, क्रोधी स्वभाव की है, दोनों सही हैं। तो हमने कविता में जाना चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी स्वभाव की है। अगला अब हम जानेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 2 प्रश्न, पहला और दूसरा, वो गृह कार्य, होमवर्क टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद करने हैं। तो अगला है, वह चिड़िया जो कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन चीजों से प्यार है। तो उत्तर क्या है? चिड़िया को अन्न से, नदी से और एकांत से प्यार है। अगला प्रश्न है, रस उड़ेल कर गा लेती है पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चिड़िया जब वन में अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। ये होगा इस पंक्ति का अर्थ। अगला हमारा प्रश्न है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, छोटी चिड़िया उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। वह पानी से अपनी प्यास बुझाती है, इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। तो ये था हमारे प्रश्न उत्तर और कविता का अर्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।